ये जी हमारा अक्टूबर नवंबर। और सर आपने जी पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं सेंड की मुझे। ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके सर। कल भेजूंगा कल। ठीक है, ओके सर। अक्टूबर नवंबर 1243 हमारा टॉपिक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का टॉपिक है A2 का। तो कहते हैं जी कि Nathan Akril is a sole trader who has successfully run a manufacturing business for many years. His business manufactures one product, the Squam. जनवरी में हमारे पास 100 स्क्वैम्स 1000 स्क्वैम्स इन इन्वेंट्री पड़े हुए थे, यानी फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 1000 स्क्वैम्स की। और हमने बनाए कितने हैं, 10318 स्क्वैम्स हमने प्रोड्यूस किए थे और हमने उसमें से ट्रांसफर कर दिए थे सेल्स डिपार्टमेंट को। 31 दिसंबर को साल के एंड में 1240 स्क्वैम्स हमारे पास इन्वेंट्री में पड़े हुए और प्रोडक्शन इज ट्रांसफर फ्रॉम द फैक्ट्री टू द सेल्स डिपार्टमेंट एट कॉस्ट प्लस 40%, यानी फैक्ट्री प्रॉफिट 40% का दिया हुआ है। Unfortunately, the bookkeeper was taken ill at the year end. वो बीमार हो गया and Nathan Akril decided he would have to produce his financial statements himself. उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो खुद बनानी पड़ेगी। He did not know how to value the inventory of finished goods at that date. उसे ये पता नहीं था कि वो अपनी finished goods inventory की वैल्यू कैसे लगाए उस डेट पर। Therefore, he decided to value each scam at the same value as had been used on 1st January. जो 1st जनवरी को उसने वैल्यू लगाई थी वही वैल्यू उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री में लगा दी। नीचे उसने क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बना के दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट बना के दी हुई है, जो कि सारी की सारी गलत बनी हुई है। आपको वो दोबारा से या वो बनानी पड़ेगी ताकि आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व या वो कर सकें। और बैलेंस शीट भी आपने इसमें हम बनानी है। तो सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली एरर क्या है, मेन एरर है। बाकी फॉर्मेट का एरर तो है, मेन एरर क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ पहले आपको। देखिए आपके पास जो स्कैम्स दिए हुए हैं, स्कैम्स प्रोडक्ट है वो बनाता है, तो वो स्कैम्स हमें दिए हुए 1000 स्कैम्स ओपनिंग इन्वेंट्री में पड़े हुए। अगर गौर करें तो फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है, 58,800। इसका मतलब है 58,800 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे आप तो आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी, यानी 58.8। ये ओपनिंग फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब उसने गलती ये की कि उसने जो क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी आपके पास 1240 की, उसको भी ओपनिंग फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 58.8 से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 1240 इंटू 58.8 तो आप गौर करेंगे वो वही बनेगा जो कि सामने लिखा हुआ है, यानी कि 72912, विच इज रॉन्ग एक्चुअली, विच इज रॉन्ग। क्यों सर? क्योंकि ओपनिंग फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट जो 58,800 और डिवाइड बाय 1000 करके निकाली है, उसको आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री पर वैल्यू नहीं कर सकते जो 1240 स्क्वायर की पड़ी हुई। उसके लिए आपको क्लोजिंग फिनिश गुड्स की पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, जिस पर यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं आपके सामने। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइड पे लिखूंगा, सारी बात है। पर यूनिट कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड divided by units manufactured. Cost of goods manufactured divided by units manufactured, ये फॉर्मूला होता है हमारा पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करने का। उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए यूनिट्स मैंने बनाए कितने, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितनी है। उसके लिए मुझे पूरा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दोबारा बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बनाने जा रहा हूं आपके सामने। We have to prepare manufacturing account all the way through from the start till the end. डायरेक्ट मटेरियल से हम स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री। देखते हैं जी क्वेश्चन में कितनी दी हुई है हमें। रॉ मटेरियल ओपनिंग आपको दी हुई है कितनी, 31,000। एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो है 2,61,000। हम लिखते हैं जी
ओपनिंग रॉ मटेरियल हमें दी हुई है जी 31,000, एट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 2,61,000। इसमें कैरेज इनवर्ट वगैरह का कोई है तो वो हम ऐड करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन में मौजूद है मेरे हिसाब से। देख लेते हैं हम कैरेज इनवर्ट कितना दिया हुआ है जी। कैरेज इनवर्ट उसने हमें कैरेज ऑन रॉ मटेरियल ये लिखा हुआ है 2,500 का, ये भी आपको लेना पड़ेगा। गलत लिखा हुआ है ना उसने, एक्सपेंसेस में लिखा हुआ है, ये तो इसमें आना चाहिए कैरेज ऑन रॉ मटेरियल। तो ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ट 2,500 का, इसमें से लेस कर देंगे हम रॉ मटेरियल क्लोजिंग। इसका टोटल करके भी आप लेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। टोटल करके भी आप लेस कर सकते हैं और डायरेक्टली भी लेस कर सकते हैं, तो हम टोटल करके लेस करते हैं। टोटल ये आपका आ जाता है जी 294,500। लेस कर देंगे इसमें से रॉ मटेरियल क्लोजिंग, कितनी दी हुई है जी हमें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल क्लोजिंग आपको दी हुई है 46,400 की। मैं भी दिखा देता हूँ आपको, माइनस कर देंगे आपका मटेरियल यूज आ जाएगा। रॉ मटेरियल क्लोजिंग दिखाना चाह रहा हूँ, ये दी हुई रॉ मटेरियल क्लोजिंग 46,400, ये ओपनिंग है 31,000 की और ये रॉ मटेरियल क्लोजिंग है 46,400 की। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम्ड भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। वो आपका आ जाता है जी 2,48,100। इसमें ऐड कर देंगे जी हम डायरेक्ट वेजेस, लेबर कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, जो भी आप कह सकते हैं। दी हुई क्वेश्चन में देखें ये मैन्युफैक्चरिंग वेजेस लिखी हुई है जीपी के बाद, जो गलत है लेकिन लिखी गलत हुई है 1,66,000 की, आपको तो ऊपर लेनी है ना मैन्युफैक्चरिंग काउंट में, 1,66,000 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जो है वो आपकी आ रही है 4,23,300। ऐड कर देंगे जी इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स, आपको पता है फैक्ट्री ओवरहेड एक से ज्यादा होते हैं, तो ये आपको पता है कि ये हेडिंग की सूरत में लिखते हैं हम। चीजें आ जाएंगी, हम देख लेते हैं। सुपरवाइजरी वेजेस है, फैक्ट्री रेंट है और डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी, क्योंकि ये तीनों आइटम्स फैक्ट्री से रिलेटेड है। सुपरवाइजरी वेजेस है 42,800 की, सुपरवीजन हो गई ना। उसके बाद फैक्ट्री रेंट है आपका 36,000 का, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री मशीनरी है, वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 13,800 की। हम टोटल कर लेंगे तीनों का, वो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल आ जाएगा 92,600। टोटल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी जी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है जी। लेकिन टोटल फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आएगी, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आ जाएगी। वजह इसलिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें
वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दी हुई, यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप यूज कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बन जाएगी आपकी, जो कि बेसिकली आपकी आ जाएगी 515900। आपको पता है इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट आप ऐड करते हैं वो कितना है, इस क्वेश्चन में 40% दिया है, 40%, हम निकाल लेते हैं 5900 का 40%, आपका आ जाएगा जी 206360, ऐड कर देंगे जी तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आपके पास आ जाएगी, जो आपने इनकम स्टेटमेंट में लेकर जानी है। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कह सकते हैं, एक ही बात है। ये आपकी कितनी आ जाएगी जी, ये आपकी आ जाएगी 722260, ये हमने फाइंड कर दी। अब अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालना चाहूँ तो मैं आराम से पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकता हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी कितनी है 722260 डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड मेरे कितने हैं वो भी मुझे पता है, ऊपर दिए हुए सवाल में देखिएगा यूनिट्स मैंने कितने मैन्युफैक्चर किए हैं, ये देखें ड्यूरिंग द ईयर 10318 स्क्वायर्स वर प्रोड्यूस्ड, तो 10318 स्क्वायर्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 10318 से, मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 722260 डिवाइडेड बाय 10318, 70 आपकी आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन याद रखिएगा इस 70 में फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल है, फैक्ट्री प्रॉफिट के अगर बगैर आप निकालना चाहेंगे इसका 40 और 140 लेके माइनस कर दें, या 515900 को भी डिवाइड कर दें कितने से 10318 से, तो वो कॉस्ट भी आपके पास आ जाएगी, यानी कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट शामिल है ना, वो आपकी आ जाएगी 50, दोनों ही निकाल सकते हैं आप। अब हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, वो हम बनाते हैं कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो हमारी वो कैसे बनेगी। इनकम स्टेटमेंट यहाँ बना लेते हैं अपनी नई, कॉलम्स दो बन जाते हैं हमारे। स्टार्ट हम करते हैं इनकम स्टेटमेंट किससे, रेवेन्यू से, या सेल्स भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। तो रेवेन्यू हमें क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है 8,80,000 का, वो कहाँ दिया हुआ है देख लेते हैं अभी हम, ये देखें रेवेन्यू दिया हुआ है, ये रेवेन्यू दिया हुआ है 8,80,000 का, ठीक है। ये जो अमाउंट है ना फिनिश गुड क्लोजिंग, ये गलत है ना असल में, क्योंकि आपने 1240 को 58.8 से मल्टीप्लाई किया, जबकि आपको करना कितने से 70 से, दैट इज वाई हमारा क्वेश्चन सारा जो है वो गलत हो रहा है, और फॉर्मेट भी सारा गलत उसने यूज किया हुआ है। 8,80,000 आपका आ जाएगा जी रेवेन्यू। कहते हैं इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपकी आ जाएगी जी ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, इतनी कितनी दी हुई है, तो हमें पता है 58,800 है, इसमें ऐड कर देंगे जी हम मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, निकाली हुई हमने, जी वो कितनी है 7,222,60, लेस कर देंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, वो कितनी थी हमारी, बिल्कुल सही 1240 यूनिट्स है मल्टीप्लाई बाय 70, तो आपकी आएगी क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, और वो 86,800 बनती है, 86,000।
नेगेटिव यूज कर लेते हैं हम, माइनस कर देंगे इसमें से। तो आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर हमारे पास जो है वो आ जाएगा, जो कि आपका आता है 694260। ये आपका आ जाएगा जी 694260। ये माइनस कर देंगे 8,80,000 में से, आपका जीपी आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। देख लेते हैं जी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है जी, माइनस करके 1,85,740 आपका जीपी आ जाएगा 1,85,740। उसके बाद इसमें से क्या कर देंगे हम, आपको पता है एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट का जो इफेक्ट है वो भी करेंगे हम, लेकिन पहले मैंने कहा जो ऑफिस वगैरह के एक्सपेंसेस हैं वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिए हैं। उनमें एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ऑफिस रेंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन में दी होगी। ये देखें, ऑफिस रेंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए थे, ये हमने ऐड नहीं किए, मिस कर दिया शायद। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ऐड क्यों नहीं किए, मिस करके हम 9200 पे ठीक कर देते हैं। आपको पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे ऐड होती है ना, इधर मैंने ऐड करने थे, वैसे आंसर सही लिखा हुआ है मैंने, क्वेश्चन में मैंने ऐड कर दिया था लेकिन यहाँ डालना भूल गया, वो आप डालेंगे 9200 पे, वो मैं यहाँ पे वही प्राइम कॉस्ट से पहले आते हैं ना, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 423300, वही जो मैंने पहले लिखी थी वही है, अमाउंट सही लिखी थी मैंने, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखना भूल गया था, ऐड मैंने कर दिए थे, एक्सपेंसेस भी आने हैं आपके इसमें। बाकी आंसर हमारे, बाकी सब कुछ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में चलते हैं, हम बात कर रहे थे किसकी, ऑफिस रेंट की, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस मशीनरी की, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट की। कहाँ दी हुई हमें, हम देख लेते हैं। ये देखें, ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों आएंगे। ऑफिस रेंट आपका आ जाएगा, ऑफिस रेंट आपका दिया हुआ है कितना, 21,000 का। डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट आ जाएगा जी, वो हमें दिया हुआ है जी, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अगर हम गौर करें तो वो 2900 का दिया है क्वेश्चन में, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। और एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट वो कितने की दी हुई हमें, 201,000 की। तीनों को हम ऐड कर लेंगे, ये माइनस कर देंगे इसमें से, तो आपको पता है हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, विच इज नॉट द करेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि उसमें हमने फैक्ट्री प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऐड भी करना है। 224,900 प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 159,200। ठीक है जी, इसको लिख लें जरा ताकि मैं जी, तो ये प्रॉफिट आपका निकला है 159,200। एक्सपेंसेस मैंने कहाँ से उठाए हैं, देखें, ऑफिस रेंट दिया हुआ है 21,000 का, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट है 2,900 की, और एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस थे 201,000 के, वो मैंने लिखकर ऐड कर दिए, माइनस कर दिए, मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट में मुझे क्या ऐड करना है, फैक्ट्री प्रॉफिट मुझे ऐड करना है। इस प्रॉफिट में ऑब्वियसली फैक्ट्री प्रॉफिट
जो हमने निकाला हुआ है पीछे, मैं दिखाता हूँ आपको कितना है फैक्ट्री प्रॉफिट हमारा। फैक्ट्री प्रॉफिट हमारा है जी 206360, वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो वो आपने ज्यादा माइनस कर दिया है 06360, इसमें हम क्या कर देंगे जी, ऐड कर देंगे, और इसमें से लेस कर देंगे हम इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। इंक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज होगा तो फिर ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इंक्रीज आ रही है, वो मैं भी ये आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं हम नीचे इसका, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, यहाँ पे छोटा सा अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि उधर मैंने बैलेंस शीट भी बनानी है ना अभी, इसलिए। आपका आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग इन्वेंट्री। पता कैसे निकालेंगे, 58,800 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 140। इसलिए कि ये जो दिया हुआ है हमें, ये मार्जिन दिया हुआ है, मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 58,800 में ऑलरेडी प्रॉफिट शामिल है, 40 और 140 करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट निकलेगा, जो कि यहाँ पे आता है 16,800। इसका कैरी डाउन का निकालना पड़ेगा आपको, उसका कितना दिया हुआ है हमें, आंसर जो दिया हुआ है वो है जी हमें 86,800 ऊपर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 140, तो वो आपका आ जाएगा 24,800, जो इसमें प्रॉफिट शामिल है। उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, वो आप लिख लेंगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से, इस साइड पे आ रहा है, यहीं पर भी इंक्रीज कर रही है आपकी, कितने से, 8,000 से, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। और ये हम 8,000 यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी अमाउंट आप ऐड कर देंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली करेक्ट फिगर जो आपके पास जो है वो आ जाएगी। ये आपकी आती थी 198360, 98360 हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा फिगर आपकी आ जाएगी जी। चलिए मैंने गलत लिखा है, टोटल मैंने गलत किया यहाँ पे, सॉरी, ये वाला इसका पहले टोटल का एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं हम, 185,740 माइनस 224,900, ये आता है 39,160। लॉस आएगा आपका, प्रॉफिट नहीं आ रहा, लॉस आ रहा है, नेगेटिव में 39,160। इसमें हम ऐड कर लेंगे 198360, 159200 आपका प्रॉफिट आ जाएगा, 159200। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, फैक्ट्री प्रॉफिट के क्वेश्चन को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया। इसका आप कोई भी नाम ना दें, कोई मसला नहीं। अब हमने इसकी बनानी है जी बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट भी उससे बनाने को कहा है, बैलेंस शीट भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं, बैलेंस शीट भी कह सकते हैं आप, वो हम बनाते हैं, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बना के दी हुई है, हमने उसको सिर्फ करेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं जी नॉन करंट एसेट्स, देखिए जी बैलेंस शीट के पहले देखिए हम, देखिए क्वेश्चन में बना के दी हुई है, हमने इसको सिर्फ दोबारा बनाना है। नॉन करंट एसेट्स कितने के जी, 5,70,000 मैं लिख दूंगा, जहां पे मैंने लिखना है वहां लिख दूंगा मैं 5,70,000, 5,70,000। फिर यहाँ पे क्या आ जाती है जी, करंट एसेट्स, एसेट्स सारी बातें हेडिंग आनी है, तो और इसमें इन्वेंट्री आनी है आपकी, सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी दो किस्म की है, एक रॉ मटेरियल क्लोजिंग इन्वेंट्री है, एक फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों ही लिखेंगे हम। रॉ मटेरियल की
और फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है उठाते हैं हम वहीं से जाके, फिनिश गुड्स की तो मुझे पता है। अब आपने इसको कॉस्ट पे लिखना है। बैलेंस शीट में आप जो इन्वेंटरी लिखेंगे वो कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे। रॉ मटेरियल की तो सिंपल है, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है वो दी हुई है 46,400 की। फिनिश गुड्स की आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे? 86,800 में से आप माइनस कर देंगे 24,800। ये कैसे सर? 86,800 में प्रॉफिट शामिल है और क्लोजिंग इन्वेंट्री में प्रॉफिट कितना है ये लिखा हुआ है मैंने 24,800। जो बाकी बचेगी दैट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट, वो आपने कॉस्ट पे लिखनी है। कॉस्ट पे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ना वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, जो कि आपकी आएगी 62,000। दोनों को ऐड करके आप आगे लिख लेंगे, विच विल बिकम योर टोटल इन्वेंट्री वैल्यू। जो भी आप मैं लिखता हूँ अभी 46,400 प्लस 62,000 108400 आपकी आ जाएगी। जीरो 8400 आपके आ जाएंगे जी ट्रेड रिसीवेबल। वो भी बैलेंस शीट में आपको क्वेश्चन में दिए हुए एज इट इज आप लिख लेंगे। सिर्फ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की वैल्यू में फर्क आया है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सवाल 96200 गलत हो जाएगा। ये दी हुई जी हमें 96200। उसके अलावा और क्या दिया हुआ है जी? बैंक दिया हुआ है 11,000 का, वो लिख लेंगे जी हम, उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा। कर लेंगे जी इसका। थोड़ा आगे कर लेते हैं इस जगह पे, हमारा आ इधर है। ये टोटल आपका करंट एसेट्स का जो है वो आ जाएगा 215,600। उसमें ऐड कर लेंगे आप 5,70,000। तो 785,600 आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे। आ जाएंगे टोटल एसेट्स। पुराना सवाल है ना, तो उसमें फॉर्मेट बैलेंस शीट डिफरेंट दिया है, हमने इस फॉर्मेट से बनाना होता है। टोटल एसेट्स बराबर है किसके? लायबिलिटीज के। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करते हैं इसको। कैपिटल का पोर्शन आ जाएगा आपका, देखते हैं कैपिटल। देखते हैं कैपिटल कितना दिया हुआ पीछे सवाल में, वही लेना है आपने सारा कुछ। कैपिटल है 6222300। ओहो 6222300। इसमें ऐड कर लेंगे प्रॉफिट जो नया निकाला है अब आपने। जो पिछला प्रॉफिट है वो तो गलत है ना, 159200। इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपकी मैं क्वेश्चन में देखते हैं कितनी दी हुई है। वो आपको दी हुई है 80,000 की ड्राइंग्स है। माइनस कर देंगे, आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा 701500। 701500। अब आपकी आ जाएंगी जी करंट लायबिलिटीज। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटीज भी होती है, लेकिन वो है नहीं। अगर होती तो मैं डेफिनेटली लिखता, नहीं है इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। करंट लायबिलिटीज में आपको पता है सबसे पहले क्या आते हैं जी? ट्रेड पेबल्स हैं, एक्सपेंसेस आ सकते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट आ सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रेड पेबल्स ही हैं सिर्फ 84100। क्वेश्चन में दिए हुए देखें जरा, ये देखिए कैपिटल दिया हुआ था, बैलेंस ड्राइंग्स दी हुई थी मैंने लिखनी, ट्रेड पेबल्स 84100 को दिए हुए वो मैंने ले लिए। इस तरीके से हम इसको जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसका टोटल कर लेंगे हम, ये आपका आ जाएगा 785,600, जो कि आपके टोटल एसेट्स के बराबर आ जाएगा। ये हमने इस तरह क्वेश्चन अपना सॉल्व किया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से हमें इसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ा है। देखने से मसला है तो बताएं मुझे, दोबारा भी रिपीट कर सकता हूँ।
प्रॉब्लम है तो बता दें। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व किया है इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा मैं चलता हूँ। ये मैंने आपको करवा दिया क्वेश्चन पूरा, करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, करेक्टेड बैलेंस शीट भी बना दी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा बुक। और ये क्वेश्चन देखिए जरा आप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। HT Limited is a manufacturing business that makes a single product. It provides the following information. Factory profit had been accounted for at 20% on cost for some years. Factory profit 20% है. Company earned a uniform gross margin of 40%. GP 40% है. Sales for the year amounting to 8 lakh है. तो 8 लाख का 40% आप निकाल लेंगे तो आपके पास GP आ जाएगा, यानी कि 8 लाख का 40% निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास। उसमें से माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगे आपके पास। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आई हैं, उसने क्या, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग। तो बना लिया हमने ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन, लेकिन ट्रेडिंग सेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फिनिश गुड्स ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी जरूरत है। तो ये देखो, ये निकली हुई 12,000 फिनिश गुड्स का प्रॉफिट है, प्रोविजन पर लेस प्रॉफिट बना के दिया है। ये 10,000 है, 2,000 इंक्रीज इन प्रोविजन है। 10,000 का मतलब है कि 20% ऑफ फिनिश गुड्स वट एवर इट इज, तो कितनी आती है, 10,000। तो हम उसका आराम से निकाल लेंगे, यानी 10,000 मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक का, दूसरे का फिर आप खुद देख लीजिएगा। यानी कि एट कॉस्ट, ओपनिंग की बात हो रही है, इज इक्वल टू 20%, एक मिनट, सॉरी, प्रॉफिट इन फिनिश गुड्स 20% of cost of finished goods। ये देखो, फिनिश गुड्स का प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का 20% है ना। प्रॉफिट इन फिनिश गुड्स हमारा कितना है, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग में, है कितना जी, 10,000। ये बराबर है 20% ऑफ फिनिश गुड्स एट कॉस्ट की। गुड्स कॉस्ट वो हम निकाल लेंगे कैसे, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 20%, यानी 0.2 ही होगा ना। कितना आ जाएगा जी आपका, 10,000 डिवाइडेड बाय 0.2, 50,000। 50,000 आपका निकला है, इसका 20% ले लें, 10,000 ही बनेगा। अगर आपने फिनिश गुड्स ओपनिंग एट ट्रांसफर प्राइस निकालनी है तो इसमें प्लस करना पड़ेगा आपको 10,000, तो वो आपकी आ जाएगी 60,000। इस तरह क्लोजिंग का निकालेंगे तो आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसको लिख लें, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, ये आपने घर में खुद ट्राई करना है। कौन सा क्वेश्चन सर, बता दो। हाँ जी, पहले इसको लिख लें जरा आप। क्वेश्चन है जी आपका ये, जी सर, अक्टूबर नवंबर 1832, अक्टूबर नवंबर 1832 का क्वेश्चन है आपका ये। नवंबर 1832 का क्वेश्चन है जो आपने करना है। और ये देखें, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इस तरह का ही है, उसमें भी रेवेन्यू दिया हुआ है, प्राइम कॉस्ट दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट दी हुई है, प्रॉफिट दिया हुआ है निकाल के। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री प्रॉफिट यूज्ड बाय द कंपनी। ये इंशाल्लाह ताला फिर हम थर्सडे को सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल है हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, वो आपके लिए काफी होगा। एक क्वेश्चन ये हम सॉल्व करेंगे, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे।
दो क्वेश्चन ये हो गए, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सवाल हैं हमारे जो हमने करने हैं। बाकी के 2 क्वेश्चन जो है एंड वाले, इसके मैं आपको लेक्चर भेज दूंगा, तो ये आपके इजीली कवर हो जाएंगे, रिवर्सल मेथड के, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 दिन हमारे और लगेंगे, एक थर्सडे का, एक फ्राइडे का और एक सैटरडे का, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, अभी मैं यहीं तक करवाता हूँ और आगे हम नहीं चलते, ताकि आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट करें और फिर हम आगे सॉल्व करें। ओके देन, थैंक यू, सी यू ऑन थर्सडे at 2। ओके सर।